मेरे साथ साथ बात किया है कि आप ना मैं हक करने को तैयार हूँ, मेरे साथ इसका निकाह करा दो तो मैं बच्चे संभालूंगा, दूध की नहरें लगा दूँ। उसे कहा नहीं कि तुम बाप की जगह हो। जब खुला की बात कर रहे तो लड़का नशे ही उठ के कहता मैं इसको सब आप सबको मार दूंगा, धमकियाँ दे रहे हैं हमें मारने की। मेरे साथ जो फैमिली मौजूद है, इस फैमिली की इस माँ ने इस बच्ची की शादी कर दी। पता नहीं था कि शादी किससे कर रहे हैं। इनके बयान के मुताबिक अब ये थाने एप्लीकेशन भी दे आए हैं। इनके बयान के मुताबिक ये सूरत हाल थी कि जहाँ पे इन्होंने शादी की वो लड़का ठीक ठाक था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो लड़का नशे ही निकला, बाइस भी नशा भी करता है, ठीक है, और गायब रहता है। और ससुर की तरफ से जो हरकतें की जाती हैं, ससुर भी नाउज़ बिल्ला नाजायज़ ताल्लुकात कायम करने की इसके साथ कोशिश की। पहले मैं माँ से बात करता हूँ, फिर मैं इस बच्ची से बात करता हूँ। कितने अरसा हुआ है शादी को? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं। रिश्ता देखा किसने था? रिश्ता मैं देखने गई थी। आपने खुद देखा था? बताया किसने था आपको? ये मेरे कस्टमर थे, मैं उन्होंने बताया था रिश्ता कि हमारे क्लोज हैं तो आप कर ले, अच्छे लोग हैं, ठीक ठाक लोग हैं, आपकी बच्ची को सब जहेज़ देंगे, हर चीज़ देंगे। तो हमने बस बच्ची का अब सुख करेगी। हम गरीब लोग थे तो वो ठीक ठाक बहुत अमीर हैं, तो आपकी मदद भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, आप बेटी शादी कर हुआ दें। क्या मामला? तो हुआ क्या शादी के बाद? पहली रात ही पता लग गया था कि बंदा नशैया है? हाँ जी, शादी के पागल बाद है? पहली रात को बच्ची को पता चल गया था, मगर इसने छुपाया माँ बाप पता से। क्या लगा? मुझे सारी डिटेल से बताइए पहली ना। रात को उसने नशा पाउडर हाथ में डाल के बताया कि मैं नशा करता हूँ, मैं छोड़ दूंगा, तो किसी को बताना नहीं है तुमने। तो इसने बच्ची ने अब नहीं बताया, हमें नहीं बताया, इसने बताया क्या चीज़ होती है। इसको मैट्रिक में पढ़ती थी, पढ़ती पढ़ती मैंने शादी कर दी इसकी। जैसे इसका रिजल्ट निकला, पास आई, मैंने इसकी शादी रिश्ता आया, मैंने अच्छा, मैं फार हो गई, किराए का मेरा घर था, मैं बच्चे में से अपने बोझ से फारग हो जाती हूँ। तो मुझे नहीं मालूम था ये लोग इतने ज़ालिम दरिंदे निकलेंगे। बड़ा रहम दिल करके, बड़े दोनों मियाँ बीवी बुढ़े से थे, ज़ईफ़ थे। मैंने पे तरस करके मैं कहा चलो बेटी, एक बेटा उसका, ये नहीं पता उनका बैकग्राउंड बहुत गंदा था। हमने जहाँ पे बच्चे को नौकरी लगवाया था उसको भी पैसे दे के कहा था कि यहाँ इसके पूछने के लिए कोई लोग आएंगे ना तो उससे यही कहना कि ये लड़का बड़ा शरीफ है, भलेमान से है। तो हम वो नौकरी जहाँ वो लड़का करता हम वहाँ पे गए कि लड़का कैसा, वो कहता वो लड़का बड़ा शरीफ है, भलेमान चलो से। एक मिनट माजी, मैं ना पहले बच्ची से पहले डिटेल जान लूँ। शादी जब आपकी हुई, पहली रात ही आपको कैसे पता लगा था कि वो नशा करता है, ड्रग्स लेता है, और आप मुझे बता रही थी कि वो ज़हनी तौर पर पागल भी था? ये मुझे थोड़ी सी तफसील बताओ। उसने मुझे खुद दिखाया था ला के, ये मैं करता हूँ, अच्छा, पहली रात उसने बता दिया था? कि मैं ये करता हूँ। तो मुझे नहीं पता था इतना कि क्या होता है। तो फिर कहता मैं छोड़ दूँगा, मैं सबको ठीक कर दूँगा, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने अपने वालिदैन से छुपाया, आपने छुपाई रखी ये बात? छुपाए रखे, उनको जाहिर नहीं किया मैंने। तो सारा ठीक चलता रहा, फिर 6 महीने तक ठीक चलता रहा। फिर जब ज़्यादा नशा करने लग गया, हॉस्पिटल में पहुंच गया, फिर जाके इन्हें पता चला जो नशा करता है ये। और क्या क्या मामला होते थे घर में जो आपको परेशानियाँ बर्दाश्त करनी पड़ती थी, सामना करना पड़ता था? वो क्या क्या? एक तो वो चोर था, दूसरे दिन पुलिस आती थी या मारने के लिए इसको आते थे, बदमाश लोग आते थे मारने के लिए, लोगों के घर से चोरियां करता था। अच्छा, घर से चोरियां करता था, तो मतलब पुलिस रेड करती थी आपके घर में? जी, तो हर दूसरे दिन बाद। हर दूसरे दिन करती थी? तो आपने घर बताया नहीं था? जी, इनको नहीं पता था। किसी को भी नहीं बताया था आपने? तो ये खुद ही बर्दाश्त आप करती रही अपना घर बसाने के लिए? जी, अब क्या मामला हैं जो ससुर का आप बता रही थी, जब आपने अब वो पता लगा जी आपने अपने खामद को किसी हॉस्पिटल में भी दाखिल करवाया था, वो सारी आप तफसील बताएं ना मुझे। जो हॉस्पिटल में उन्होंने दाखिल करवाया था, जब आदमी लेने आए हॉस्पिटल के लिए, तो मैंने फिर उन्हें कहा कि नहीं, मैंने इसको नहीं जाने देना, इसको दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाना है, जो अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ लेके जाना है। वहाँ पे क्या हो रहा था जिस हॉस्पिटल में ये एडमिट था? वहाँ पे वो और उल्टा बीमार हो के आता था, और ज़्यादा नशे बन के आता था, अच्छा, और ज़्यादा नशा करना शुरू ज़्यादा कर नशा करता था। कोई मारपीट भी करता? मारपीट बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर। अच्छा, नहीं आपके साथ मारपीट करता था ये नहीं, बंदा? मेरे साथ नहीं करते थे। आपके साथ मारपीट नहीं था करता? नाम क्या वैसे इस शख्स का? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। अच्छा, मोहम्मद अली को जब हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया, और फिर क्या मामला हुए? घर में जब आप रहते थे, आप कह रही थी कि मुझसे नाजायज़ ताल्लुकात कई लोगों ने कायम करने की कोशिश किया ससुर ने, वो क्या मामला था? उस ससुर बस यही कहते थे कि दूसरा बेबी क्यों हुआ है, उनको बस यही मसला था कि बच्चे क्यों हुए। मैं कहते हमने सिर्फ बच्चा, इसलिए हमने शादी की थी कि बच्चा ठीक हो जाए। तो उन्होंने काफ़ी दफ़ा मुझे बताया भी है कि अगर लड़का तलाक ना दे तो ससुर दे सकते। इस तरह की बहुत अजीब अजीब बातें अच्छा, की। लड़का तलाक नहीं देगा तो ससुर दे देगा? हाँ, इसी तरह की बातें बहुत अजीब करते थे। मैं इग्नोर कर देती थी सारी बातें। क्या कहते थे? मैं तुझे संभालूंगा, इसको निकाल दो बाहर, मैं तुझे हर चीज़ दूंगा, मेरे साथ रहो।
अच्छा, ससुर कहता था ससुर कहता था कि इससे, खामद को बाहर निकाल दो। बाहर निकाल दो, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे हर चीज़ दूंगा। और इसकी बात को ये समझते नहीं थे, मगर उसने मेरे साथ साफ बात किया है बाबे ने, ये क्या नाम मोहम्मद इकबाल ने मेरे साथ साथ बात किया है कि आप ना, मैं हक करने को तैयार हूँ, मेरे साथ इसका निकाह करा दो तो मैं बच्चे संभालूंगा, दूध की नहरें लगा दूँ। कहा नहीं कि तुम बाप की जगह हो। मैंने उसको कहा कि आप क्या कह रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं। फिर मैं एक दफ़ा इनके घर अचानक चली कि अपनी बेटी को मिलने के लिए, देखा तो मेरे बेटी के साथ बैठा हुआ है। मैंने कहा सास का नहीं है, तुम अकेली रात के 12 बजे सास ससुर के साथ बाप के साथ अकेले कमरे में सोओगी? कहते हाँ, ये मेरे साथ ऐसे सोता है। तो मुझे इतना दुख है, मैं कहा बेटी घर चलो। मैं अपनी बेटी को वापस ले आई। मैं कहा मैंने तेरी सास आएगी तो फिर मैं तुझे भेजूँगी। मर्द है, उसने गलत बात मुझसे की है, तो मैंने अपनी बेटी को नहीं भेजना है, इसका ज़ीन गलत है, इसका ज़हन गलत है। ज़ेद गलत है। मैं अपनी दामाद होगा, सास आएगी तो फिर अपनी बेटी को भेजूँगी। इसने मेरे साथ गलत बात की है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो फिर आप अपनी बेटी को ले मैं अपनी बेटी को ले आई। थाने अभी तक क्यों एप्लीकेशन नहीं दी? मैंने थाने में, मेरी कुछ सुनाई नहीं कर रहा। मैं गई हूँ, कहती है हमारा ये काम नहीं है, तो ये आप मीडिया के पास जाएं, अखबार में जाएं, जहाँ मर्जी, हमारा ये काम नहीं है। इनकी ना मेरे पास एप्लीकेशन आई है, बाद में मैंने देखी है कि वो भी रिटर्न लिखी हुई है इन्होंने। अभी तक एफआईआर इन्होंने दर्ज नहीं करवाई, एप्लीकेशन दी नहीं। उसके बाद क्योंकि जब ये एप्लीकेशन देगी उसके बाद कार्रवाई होगी। और क्योंकि हम आपका प्रोग्राम भी तभी ऑनियर करना है जब आपने एप्लीकेशन देनी है, तो अब आप एप्लीकेशन आपने जल्द से जल्द देनी है। और उसके बाद मामला बताए आप चाहती क्या हैं? मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों का हक मिल जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये दूध के लिए तरसते। मैं किराए पे रहती हूँ, मेरा कमाने वाला भी, मेरा सिर्फ शोहर किराए पे चौकीदार है। क्या मेरी आमदनी है, मेरे बच्चे का खराजात मुझसे उठाए नहीं जाते। ये बच्चों को या खुद ये रख लें, अपने बच्चे अपने रख लें, नहीं रखना इनको खर्चा दें, इनको महीना लगाएं ताकि मैं बच्चे पाल सकूँ, मैं अपनी बच्चे की शादी कहीं कर सकूँ। ये तलाक दें, जो इसका हक मेरा वो दें। अगर नहीं रखना, ना तलाक दे रहे ना खुला दे रहे। जब खुला की बात करें तो लड़का नशे ही उठ के कहता मैं इसको आप सबको मार दूंगा, धमकियां दे रहे हैं हमें मारने की। और बार बार यही कहते हैं हम आपको थोड़े से पैसे लगेंगे, आपको मार देंगे, हमारे थोड़े से पैसे लगेंगे, आपका घर में कोई बचेगा नहीं। इस तरह की धमकियां हमें दे रहे हैं। आप हम पे कार्रवाई करेंगे, हम बहुत ज़्यादा आपको नुकसान पहुँचाएंगे। कत्ल की आपको धमकियाँ दे रही हैं? कत्ल की धमकियां दे रहे हैं, बार बार यही कह रहे हैं कि आप केस करोगे तो हम भी आप पर केस करेंगे, आपको मार देंगे, आपके बच्चों को उठा लेंगे, तो आपकी बेटों को उठा लेंगे। मेरे मियाँ सिक्योरिटी गार्ड पे जाते हैं नौकरी पे, वहाँ पे बदमाश भेज दिए थे, बंदे भेज दिए थे मारने के, मेरे पीछे बंदे भेज देते हैं। बताएं मैं कहाँ पे जाऊँ? मैं इन मासूम बच्चों का हक कहाँ से मांगूँ? अदालत में जाऊँगी वो तो पैसे लगा के अपने आप को बचा लेंगे, वो बच्चों को हक नहीं देंगे। मैं हक अपने दुनिया से कहती हूँ, आपसे कहती हूँ, मेरे बच्चों का हक दे खुदा के लिए। इन मासूमों को देके मैं गरीब हो तो मैं नहीं पाल सकती, मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ? छोटे छोटे बच्चे मैं नहीं पाल सकती। ले जाए अपनी औलाद अपने को पास ले जाए, मैं किस तरह पालूँ? इनकी मंजिल बहुत ज़्यादा पड़ी, मेरी ज़िंदगी का पता कोई, मैं बीमार रहती हूँ। कानूनी इदारों पे भी अब आपको एतमाद नहीं है, सुनते ही नहीं है बात? कोई नहीं सुन रहा मेरी, कोई कानूनी। मैं 2 जगह पे गई, थाने पे गई, लेडीज़ पुलिस में गई, वहाँ पे उन्होंने थोड़े से पैसे लेके बिक गई वो पुलिस बिक गई। उन्होंने क्या, हमने रेड डाली थी वो, मगर वो उन्होंने एप्लीकेशन आपके पास कोई है, टोकन नंबर वगैरह जो आपने टोकन था मेरे पास, वो गुम हो गई 2 साल पहले की, 1.5 साल की पहले की बात है, कोई हो गया 1.5 साल की बात है। जब मेरी बेटी घर आई थी मैं उसी वक्त थाने पे रिपोर्ट कर दी थी, लेडीज कचहरी में। रिकॉर्ड तो देखे ना वहाँ पे होता है ना ऑनलाइन? अगर हाँ जी, उन्होंने मुझे पर्ची दी थी, वो मुझसे निकाहनामा बच्ची का रजिस्टर्ड है? नहीं, रजिस्टर नहीं है, निकाहनामा भी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन तस्वीर इन्होंने हमें फ्राहम की हैं, जो तस्वीर इन्होंने हमें फ्राहम की हैं उससे साफ जाहिर होता है कि शादी हुई थी। लेकिन हैरानी की बात यहाँ पर आती है कि जब एक जो ससुर है अपने बेटी की जगह, जिसको बेटी कहना चाहिए, उस बेटी को क्या कह रहा है कि इसका निकाह मेरे साथ करवा दें, बेटे को हम घर से निकाल देते हैं, तलाक मैं ले दूंगा और मैं खुद ही तलाक दूंगा तो मेरे बेटे की तरफ से तलाक हो जाएगी। बड़े शर्म की बात है। और पता लगा कि वो उसका पेशा भी कोई उस्ताद का था। उस्ताद का पेशा, इतना सपाक साफ पेशा होने के बावजूद ये इस तरह के काम कर रहा है, समझ से बाहर है, शर्म की बात। और कानूनी इदारों के लिए हमारे माशाल्लाह उड़न खटोले पहुँचते ही नहीं, अगर पहुँचते हैं तो सिर्फ चोरों डकैतों और अपने चीज़ों को पूरा करने के लिए। कानूनी इदारों की मदद लेने की कोशिश की, लेकिन माँ जी आपके सामने वो बता रही हैं कि वो बिक गए, सारा कुछ है। अब दरख्वास्त यही है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अगर ये खुला चाहती है तो उसको खुला लेके दी जाए, अगर तलाक चाहती है तो तलाक लेके दी जाए। इजाज़त दे मुझे। और इनको जो धमकियाँ लग रही हैं ना, वो बहुत अफसोसनाक है, किन की तरफ से लग रही हैं। अगले प्रोग्राम में आपको ये भी बताएंगे कि कौन लोग हैं जो इनको धमकियाँ दे रहे हैं। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़।